अस्सलाम वालेकुम छात्रों, कक्षा 8वीं विषय हिंदी। प्यारे छात्रों, हमारा हिंदी का जो पोर्शन था वो पूरा हो चुका है और अंत में आपके पुस्तक के अंत में व्याकरण विभाग दिया है। इस विभाग के अंतर्गत इस पूरे 8वीं तक जितने भी हमने 5वीं से लेके 8वीं तक जितना भी हमने व्याकरण सीखा है, इसको जो है वो यहाँ पर एक नज़र एक झलक में दिखाया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर उसकी एक छोटा सा आपको एक रिवीजन में करवा देती हूँ व्याकरण विभाग में। तो पहला है शब्द भेद। शब्द के दो भेद हैं, एक होता है विकारी शब्द और उसके भेद, और दूसरा होता है अविकारी शब्द और उसके भेद। विकारी शब्द के भेद क्या क्या हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा में हमने क्या क्या पढ़े हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सर्वनाम में हमने क्या क्या पढ़े बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो इसके भी दो भाग हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और उसके बाद है सार्वनामिक। उसके बाद आता है विकारी शब्द का चौथा और आखिरी भेद, क्रिया, सक्रमक क्रिया, अक्रमक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया और सहायक क्रिया। प्यारे बच्चों, विकारी शब्द का और उनके जो भेद हैं, इसके बारे में हमने बहुत ही स्पष्ट जानकारी और बहुत ही डिटेल में इसकी जो जानकारी है, ज्ञान है, वो हमने पूरे साल भर में प्राप्त की है। 6ठी में भी, 7वीं में भी, न सिर्फ 8वीं बल्कि 6ठी, 7वीं, 8वीं सब में हमने जो है वो इनके बारे में हमने पढ़ा है। और मेरे बहुत सारे वीडियोस भी हैं संज्ञा, सर्वनाम वगैरह के, तो आप अगर आपको रिवीजन चाहिए तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके कितने प्रकार भेद हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है। इस प्रकार से हम शब्द के ये दो भेद मैंने आपको बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा है क्रिया के काल। काल की भी हमने जानकारी बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही विस्तार में हमने प्राप्त की थी तासिका के दौरान। तो 3 प्रकार के काल होते हैं। क्रिया का मतलब होता है काम। तो और उसमें जो है वो काम, कोई भी काम जो है दर्शाता है, क्रिया दर्शाता है काल को, मतलब वो क्रिया किस समय में की गई है। काल का मतलब होता है समय। तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल, फिर वर्तमान काल के 3 हुए, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद है भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। उसके बाद है भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। इस प्रकार से क्रिया के काल, ये भी हमने जानकारी बहुत ही अच्छे से हमने प्राप्त की थी। उसके बाद चौथा है बच्चों वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार में इसका भी वीडियो आपके YouTube पर है, आप देख सकते हैं। रचना के दृष्टि से वाक्य के प्रकार साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, बनावट के आधार पर है ना। और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं? 6 हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य और संदेश सूचक वाक्य। उसके अलावा हमने व्याकरण के अंतर्गत कुछ और भी चीजें हमने सीखी हैं इस साल। मुहावरे, कहावतों का प्रयोग, चयन करना, वाक्य शुद्धिकरण करना, सहायक क्रिया पहचानना, प्रेरणात्मक क्रिया पहचानना, कारक, विराम चिन्ह और वर्ण विषेद।
ये भी जानकारी हमने 8वीं कक्षा में प्राप्त की है। तो प्यारे बच्चों, आप ज़रूर से ज़रूर मेरे जो वीडियोस हैं वो देखें, और इसके अलावा मेरे वीडियोस के अलावा भी बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। आप उनके ज़रिए अपना जो है वो पुनरावर्तन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और आगे की परीक्षा के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।